want to spread the magic of storytelling to the world. If you're telling ये 4-5 साल के बच्चों को stories, so I'll have to think कि उन बच्चों के mind में क्या hit करेगा. Children storyteller हूँ, तो मेरा जो मैं pitch भी करती हूँ, तो वो as a children storyteller ही अपने आप को pitch करती हूँ. I could have done so many. I did a lots of research कि वो कहाँ से मुझे story निकालनी है, and it turned out to be a unique story then. All the kids came running to me, मैम अब वो बड़ा टूथब्रश लेके आए थे ना स्कूल में, we still remember, and from that day we are brushing our teeth regularly. क्योंकि I am a children storyteller, I deal with children. तो जो छोटे बच्चे हैं ना, उनको क्या चाहिए होता है, उनके माइंड में इमेजेस का बहुत रोल प्ले करता है, कलर्स, इमेजेस. सो इमेजेस क्रिएट करने के लिए अगर मैं उस स्टोरी टेलिंग को अपने प्रॉप्स के साथ अगर उनको इंट्रोड्यूस करूं तो डेफिनेटली इट हेल्प्स देम. वेलकम टू विक्ट्री सक्सेस टॉक. आज हम फीचर करने जा रहे हैं हमारे इस पॉडकास्ट सेशन में स्वाति गोयल जी को, जो कि एक स्टोरी टेलर है. जी हाँ, स्टोरी टेलिंग आज के समय में बहुत ट्रेंडिंग होता जा रहा है, चाहे वो ओटीटी हो, यूट्यूब हो, चाहे वो कोई भी कंटेंट क्रिएशन का ऑप्शन हो जहां पर स्टोरी टेलिंग होती है. हमने दादी नानी से बहुत अपनी ऐसी कहानियां सुनी होंगी, मगर आज उनका ट्रेंड बदल चुका है. अपनी स्टोरी को कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको कहते हैं स्टोरी टेलिंग. तो आइए आज हम जानते हैं स्वाति गोयल जी से कि स्टोरी टेलिंग होता क्या है. और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि स्वाति गोयल जी ने अब तक 100 से ज्यादा स्कूल में स्टोरी टेलिंग के सेशंस डिलीवर करे हैं और लगभग 5000 से ज्यादा बच्चों को स्टोरी टेलिंग के जरिए उनको बताया है कि स्टोरी टेलिंग होती कैसे और अपने आप को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो आइए हम वेलकम करते हैं स्वाति गोयल जी का. वेलकम मैम. थैंक यू सो मच कौशल जी, एंड इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर. थैंक यू सो मच मैम. तो मैं सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन है कि हु इज स्वाति गोयल? ओके, सो अपने बारे में मैं ये कहना चाहूँगी दैट आई एम अ प्रोफेशनल स्टोरी टेलर एंड theater artist, or I'm here to spread the love of stories to the world and spread the story dust around everybody. और अभी भी I'm still a work in progress. There's so much to learn, so much to do, and I want to explore till I die. आई एम ऑल्सो सो एक्साइटेड कि स्टोरी टेलिंग होती क्या है, बिकॉज ये आजकल ट्रेंड में है. तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि ये स्टोरी टेलिंग होती क्या है, तो उन्हीं पे हम बात करेंगे. तो सबसे पहले हम यही क्वेश्चन मेरे माइंड में है कि व्हाट इज स्टोरी टेलिंग? So storytelling, Kaushal ji, is like कहते हैं कि world is not made up of atoms, it's made up of stories. So जब बच्चा born होता है ना, तब से वो एक story teller होता है. ये अगर बच्चे ने घर में आके बोला मम्मा पता है स्कूल में क्या हुआ, so it's a story, right? So storytelling, ये तो generally अगर हम बोलेंगे अगर किसी को बोलो story सुना, so everybody will have a story to tell. But if you want to, if you are asking कि who is a professional storyteller, a professional storyteller is a one जिसने एक proper guided course किया है story telling में, और वो अपनी story telling tricks and tips के जरिए लोगों में अपनी बात पहुंचा सकता है, communicate कर सकता है through her or his storytelling skills to affect and deliver his storytelling. कहें कि हम अपनी स्टोरी को कैसे डिटेलिंग वे में हम कह सकते हैं, या फिर कितने अच्छे तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, या उसके अंदर थोड़ा सा एक्सप्रेशंस ला सकते हैं, सो दैट कि बच्चा भी बहुत उस स्टोरी को बहुत अच्छे तरीके से समझे, उसको स्टोरी से वो लर्निंग करे. एग्जैक्टली, बिल्कुल ये बात आप सही कह रहे हैं कि स्टोरी टेलिंग, वैसे देखिए सही कह रहे हैं कि आप स्टोरी टेलिंग एवरीबडी नो स्टोरी, क्योंकि बचपन से जैसे आपने बोला दादी नानी से सुनते आ गए, बट देयर इज एन इफेक्टिव वे ऑफ स्टोरी टेलिंग. तो वो जो स्टोरी टेलर है उसका काम ये है कि वो उसको इफेक्टिवली, जितना इफेक्टिव हो सके उसको सामने डिलीवर कर सके उस स्टोरीज़ को, कि अपनी वॉइस के ज़रिए, अपनी मॉड्यूलेशन, वॉइस मॉड्यूलेशंस, अपने एक्सप्रेशंस, अपने कुछ टूल्स के साथ जो हमारे प्रॉक्स होते हैं, कुछ ऑडियो विजुअल टूल्स होते हैं, उनके ज़रिए हम किस तरह से अलग अलग हमारी जो ऑडियंस उसको केटर कर सकते हैं. दिस इज स्टोरी टेलिंग. एक तो स्टोरी
बस हमने कुछ कह दिया और वो स्टोरी कह दी, राइट? मगर हम उसको और कितने डिटेलिंग वे में हम उसको एक इमोशंस के साथ में, इमोशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द स्टोरीज दीज डेज. यस, सपोज इफ यू आर टेलिंग ये 4-5 साल के बच्चों को स्टोरीज, सो आई हैव टू थिंक कि उन बच्चों के माइंड में क्या हिट करेगा, Right. कैसी स्टोरीज उनको सुनानी चाहिए. तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ट्रिक्स वी फॉलो कि हमें किस एज ग्रुप के साथ कौन सी स्टोरी टेलिंग करनी है. सो दिस काइंड ऑफ एज ग्रुप हमें विल हैव टू फाइंड कि वो क्या उनके माइंड को लगेगा, कैसे उनको इफेक्ट, बिकॉज दे हैव अ वेरी वेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी. छोटे बच्चों इतना ज़्यादा दे आर वेरी इंटेलिजेंट. आई नॉट सेइंग कि बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, बट उनका जो अटेंशन स्पैन है ना वो बहुत मुश्किल होता है ग्रैब करना. सो देयर कम्स द रोल ऑफ अ स्टोरी टेलर कि वो किस तरीके से वो स्टोरी टेलिंग अपना सेशन को इतना इंगेजिंग बना दे कि जो इतने छोटे बच्चे हैं ना उनको दे मेक देम सिट थ्रू आउट द सेशन, enjoy the session, and then take away some lessons from the session. Right, definitely. Who inspired you to come as a storyteller? Yes, I'll definitely share this with you. So I say that my first storyteller was my grandmother, Meri Dadi. Yes, she was my storyteller. I remember when I was around 7-8 years of age, every evening she used to make tea at 4 o'clock. और हम लोग सारे हमारे जो cousins थे, बच्चे थे, अर्लियर हम लोग क्या होता था, एक लार्ज फैमिलीज में रहते थे. अभी न्यूक्लियर फैमिली की तरह नहीं है. वी ऑल यूज टू स्टे इन अ बिग हाउस. और हमारी दादी शी यूज टू मेक हर इवनिंग टी एंड शी यूज टू गैदर ऑल द चिल्ड्रन अराउंड हर, और वो हमें वहाँ बैठ के अपनी कहानियाँ सुनाती थी. शी केम, वो लोग पार्टीशन के टाइम में दे केम to India. So she used to tell us stories of her time and how did partition happen, what was the life back then, और या फिर कुछ उनकी horror stories होती थी. Yes. So that impacted somewhere in my mind. अच्छा, वो बहुत इंटरेस्टिंग होती थी. Interesting. सुनने में भी बहुत मजा आता था. और वो हमारा रिचुअल होता ही था कि अरे वी यूज्ड टू कॉल मम्मा एंड मम्मा चाय बनाने वाली हैं, सब बच्चे इकट्ठे हो जाओ उनके अराउंड और स्टोरीज सुननी है. सो दैट वाज माय फर्स्ट इंस्टिंक्ट यार, थिंग विद स्टोरी टेलिंग. वो कहीं ना कहीं एक मुझे होता है ना, एक बीज रह के आने मान में. And then I tell her, I'll always like be grateful to her that she inspired me to be a story. माइंड में था. बिल्कुल बिल्कुल कि हाँ, कि उनको उनकी जो कहानियाँ हैं, आई स्टिल रिमेम्बर हर. मतलब जब भी मैं स्टोरी टेलिंग करती हूँ, आई हैव दैट इमेज ऑफ हर सिटिंग देयर एंड टेलिंग दिस स्टोरी. एंड वो बहुत अच्छी स्टोरी टेलर थी. बिल्कुल. So cousins आप सुन रहे हैं ना? यस. So when did you start storytelling? सो ये भी एक इंटरेस्टिंग किस्सा है. आई हैड ऑलवेज बीन इनटू एजुकेशन. आई वाज इनटू टीचिंग अर्लियर. सो टीचिंग के बाद एंड आई टुक अ सबैटिकल, माय चिल्ड्रन वर बोर्न, फिर मैंने थोड़ा ब्रेक ले लिया. देन व्हेन चिल्ड्रन ग्रो अप, देयर इज अ वैक्यूम इन योर लाइफ. जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, देन दे डोंट गिव स्पेस. उस दे से कि मम्मा यू वांट अ स्पेस. एंड उनके कोई काम ऐसे रहते नहीं है कि जब उनके साथ इंगेज हो जाए. सो आई टुक अ लॉन्ग ब्रेक व्हेन माय चिल्ड्रन वर गेटिंग ओल्डर. फिर धीरे धीरे आई फेल्ट दैट वैक्यूम कि मुझे अब कुछ वापस जाना चाहिए कुछ करने पर. आई वॉज लाइक लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज कि अब क्या किया जाए. देन आई वॉन्टेड टू गो बैक टू टीचिंग. मैंने बहुत लोगों से बात करी कि भाई टीचिंग में वापस जाया जाए कि नहीं. most of them, I'm sorry to say to all the teachers कि भाई obviously hats off to their hard work. Everybody said कि teaching में मत जाना, it has got lots of hard work. You have to be like on your toes all the time. So don't go back to teaching. It's like अभी तुमने इतना break ले लिया है तो ये तुमसे अभी शायद you will not be able to cope up. तो देन आई थॉट कि कुछ ऑल्टरनेटिव ऐसा कुछ ढूंढते हैं जो मेरे को टीचिंग से जोड़े भी रखे और yet it is not mainstream teaching. So one day I was just scrolling my Facebook and suddenly this window popped up in my Facebook that there is a course going on storytelling. तब तक मुझे स्टोरी टेलिंग वर्ड पता भी नहीं था कि होती क्या है स्टोरी टेलिंग. जस्ट आउट ऑफ क्यूरोसिटी आई कॉल्ड अप कि ये है क्या. She said कि it's a 1 month long course on storytelling जिसमें कि हम आपको स्टोरी टेलिंग के सारे बताएंगे कि किस तरीके से स्टोरी टेलिंग की जाती है. आफ्टर कीपिंग द कॉल ऑल्सो मैं सोचा मैंने 2-3 बार कि शुड आई पुट माई मनी इन टू दिस कोर्स और नॉट. इट वॉज अ
costly course. Then in the evening, I discussed it with my family and my children. And you will be surprised to know, मेरे बेटे ने बोला कि मम्मा go for it. Don't think about the money, just go for it and do it. चाहे आपको इसका रिटर्न, don't think about कि रिटर्न मिल रहा है, क्या सीख रहे हो आप, क्या नहीं सीख रहे, just go for the experience. And I enrolled for that course. It was like 7 years ago. Okay. And I went for that course and the rest happened. तो आप 7-8 सालों से स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं. ओके, यू हैव सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस. Yes, now I have. यस, डेफिनेटली. ये सारी स्टोरीज आप लाते कहाँ से हैं? Yes. So मैं बोलती हूँ मेरे पास एक स्टोरी का बैग है. I have that story bag. So every storyteller needs to have a lots and lots of collection of stories in their kitty ताकि वो deliver कर सके. Yeah. So आजकल because of these social platforms there is lots of storytelling data available online. काफ़ी है हमारे पास जो कि आप कहीं से भी लिफ्ट कर सकते हो. बट मुझे लगता है कि जब ऑलरेडी वो इतना प्लेटफॉर्म्स पे है तो हु विल लिसन टू आस्क. तो स्टोरी टेलिंग का यूएसपी आपका एज अ स्टोरी टेलर क्या होगा कि आप कुछ यूनिक ऑफर करें. सो आई लुक फॉर स्टोरीज. मैं माइथोलॉजिकल स्टोरीज होती हैं तो आई गो बैक टू आवर माइथोलॉजिकल बुक्स. If there is children's storytelling, I have lots and lots of collection of story books जो कि मैं वहाँ से निकालती हूँ. या जैसे अगर मुझे कुछ historical stories निकालनी है Right. तो I refer to all the history books. तो अलग अलग डेटा से मैं कलेक्ट करके, क्योंकि अगर रामायण की स्टोरी है तो of course everybody knows what's in the Ramayana, so what's new for them to offer. So I take stories which have never been heard or told in the Ramayana or the Mahabharata. I have done a story session on those stories of Mahabharata. And everybody was zapped कि हमें पता ही नहीं था महाभारत में ये भी प्रसंग हुए थे, ये भी किस्से हुए थे. तो ये एक स्टोरी बैग हर स्टोरी टेलर के पास होता है कि वो जल्दी से अपनी स्टोरी उसमें से निकाल सके. क्योंकि स्कूल्स और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हमें दे गिव अस वो कुछ एक फीडबैक देते हैं कि हमें ऐसी स्टोरीज करनी है. A few days back, I went to Ganga Utsav, नमामि गंगे इन हरिद्वार. एंड दे हैड अ स्पेसिफिक मेरे को उन्होंने दिया था कि आपको गंगा की स्टोरीज करनी है. सो अब नाउ आई हैव टू गो बैक टू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्टोरीज रिगार्डिंग कि वो कहाँ से उनका. आई कुड हैव डन सो मेनी, आई डिड लॉट्स ऑफ रिसर्च कि वो कहाँ से मुझे स्टोरी निकालनी है. एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अ यूनिक स्टोरी देन. तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाता होगा, आपको रिसर्च करनी होती होगी, आप पढ़ते होगे 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगा के आप उसको फिर राइट डाउन करते होगे पॉइंट्स, यू नो. Exactly. फिर आप अपने वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन करना, बिल्कुल. तो वो तो एक प्रोजेक्ट बन जाता होगा आपके लिए. तो बस यही तो प्रोजेक्ट है. जो प्रोसेस है ना, डिलीवरी इज नॉट दैट एक्साइटिंग, दैट एक्साइट्स द प्रोसेस. जो वो प्रोसेस है ना हमारा 5 दिन का 10 दिन का या जितना भी आप कहो. कुछ स्टोरीज ऐसे होती है जैसे मैंने अनसंग हीरोज पे करी थी जो हमें हिस्ट्री में पता ही नहीं, ऐसे हीरोज हैं कि जिनका नाम मेंशन ही नहीं होता कभी हिस्ट्री में. तो आई कलेक्टेड लॉट्स ऑफ बुक्स. कुछ हिस्टोरियन से मैंने बात करी. आई वेंट बैक टू सम हिस्टोरियंस कि वो मुझे डाटा दे सकें कि भाई क्या था. तो आई वॉज सरप्राइज कि कितनी सारी अनसन हीरोइंस हिस्ट्री में. नॉट ओनली झांसी की रानी, मैनी 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 फीमेल वॉरियर्स जिनका मेंशन कभी था नहीं रही हिस्ट्री बुक्स में. एंड व्हेन आई डिलीवर्ड दैट स्टोरी टू द चिल्ड्रन, दे वर आल्सो अमेज्ड कि मैम हमने तो कभी सुना ही नहीं. इवन द टीचर्स विल बी सरप्राइज टू नो कि टीचर्स को भी नहीं पता था इनके बारे में, इन स्टोरीज के बारे में. तो उनके टीचर्स जो पढ़ाते हैं वो बुक में जो स्टोरीज होती हैं, यू नो 10-15 10 पूरे साल में बस वो पढ़ाती है. उसके अलावा कुछ कंटेंट नहीं है, कुछ नहीं है. बहुत कम टीचर्स ऐसे होते हैं जो कंटेंट घर से लेके आते हैं एंड बच्चों के सामने डिलीवर करते हैं. देन डेफिनेटली फिर ऐसे स्कूल्स को, यू नो, फिर आप जैसे स्टोरी टेलर्स की रिक्वायरमेंट होती है कि कोई स्टोरी टेलर बाहर से आए और हमारे बच्चों को कुछ नया कंटेंट दे, यू नो, कुछ नया वो कुछ नया दे, यू नो, क्योंकि बच्चे की लर्निंग भी उसी से होती है, बच्चे का एक्साइटमेंट होता है. अच्छा, एक मैम को देखते देखते बच्चा भी बोर हो जाता है, तो फिर नया बाहर से स्टोरी टेलर, एक टीचर, यू नो, बाहर से आता है, वो नया फेस आता है, बच्चों को एक्साइटमेंट
लगता है ओके मैम आ गई, कुछ मैम नया लेके आएगी, कुछ नया सुनाएंगी, तो ट्रू, सो ट्रू। Yeah. सो आई हैव डन सेशंस कुछ स्कूल में, मैं रिपीट स्टोरी सेशंस करती हूँ, तो टीचर्स मुझे मैसेज करते हैं, मैम दे लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर सेशन, कि अच्छा स्टोरी मैम आने वाली है, शी इज कमिंग टू द स्कूल एंड गिविंग सम न्यू फीडबैक, कुछ नई स्टोरीज लेके आ रही है. सो व्हेन आई एंटर द स्कूल आई सी दोस स्माइलिंग फेसेस, सो आई एम सो हैप्पी, मतलब माय डे इज लाइक मेड व्हेन आई सी दोस फेसेस. अच्छा, आपको भी मजा आ जाता होगा उनके स्माइलिंग फेस देख के, आपके अंदर भी एक्साइटमेंट आ जाता है, अच्छा कि अच्छा मुझे अब स्टोरीज, एंड व्हेन दे कम बैक एंड टेल मी, मैम आपने वो लास्ट टाइम वो वाली स्टोरी सुनाई थी ना, वी स्टिल रिमेंबर. एंड ये नहीं है कि मैं बहुत जल्दी जा रही हूँ, मे बी आफ्टर ईयर, आफ्टर 1.5 year, और जब ये वाला फीडबैक मुझे मिलता है कि स्टिल दे रिमेंबर योर स्टोरीज, यस, तो देयर इज नथिंग तो टू दैट. यस यस, तो वो स्टैम्प हो जाता है. बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आई एम इन द राइट प्रोफेशन एंड आई एम डूइंग समथिंग गुड. यस, अगर वो बच्चों को क्लिक कर जाता है. क्लिक करता है, बिल्कुल. तो आई वांट टू शेयर वन इंसिडेंट विद यू. आई वेंट टू एन एनजीओ, तो वहाँ पे उनका ये मेरे को क्राइटेरिया था कि मैम इनको हाइजीन के बारे में थोड़ा बताइएगा. मतलब ऑफ कोर्स एनजीओज में किड्स आर नॉट दैट अवेयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स. सो आई डिड अ स्टोरी टेलिंग जिसमें मैंने आई मेड अ बिग टूथब्रश और एक रैबिट मैंने इन्वॉल्व किया. दैट वाज माय ओन स्टोरी, क्योंकि ऐसी स्टोरीज ये लगता है कि ठीक है, आई समटाइम्स आई मेक अप माय ओन स्टोरीज. सो आई रोट अ स्टोरी जिसमें एक रैबिट था एंड ही हैड कैविटीज इन हिज टीथ, क्योंकि वो बहुत मिठाई खाता था. एंड देन वो टूथब्रश, मतलब उसको ब्रश करने से उसका मतलब कैविटीज चली. When I went back to that school after almost 2 years, all the kids came running to me, मैम अब वो बड़ा टूथब्रश लेके आए थे, मैं still remember, and from that day we are brushing our teeth regularly. So this is so good. Yes. If teachers, देखिए टीचर्स उनको डेली बताते हैं ब्रश करो now, but वो listens ना, कोई है कि वो इम्पैक्ट बनने वाला बच्चों के ऊपर, वो स्टोरी से इम्पैक्ट हाँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है. ट्रू ट्रू. वो एम्पावरिंग जो एक होता है ना, एंड देन एज अ स्टोरी टेलर मुझे लगता है कि एक लाइफ में भी आपने कुछ चेंज किया ना, इट इज लाइक यस एग्जैक्टली, वही बहुत इम्पोर्टेंट. वो ही इम्पोर्टेंट है. बिल्कुल. अच्छा, वही आपको मोटिवेट भी करता है और कुछ नया करने के लिए, बच्चों के लिए. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, फिर लगता है कि अच्छा अगर ये छोटा सा इंसिडेंट अगर उनकी लाइफ में तुम पड़ रहा है, कुछ चेंज ला रहा है, तो कुछ ऐसा किया जाए स्टोरीज के माध्यम से कि और बच्चों के कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़े. कुछ बच्चे होते हैं जो बोलते नहीं है, तो उनको लगता है कि भाई इफ थ्रू स्टोरी टेलिंग आई कैन मेक देम फोर फ्रंटर्स rather than बैक बेंचर्स. किसी तरह उनको कुछ थोड़ा सा भी इम्पैक्ट पड़े तो रियली नाइस. अच्छा, बच्चों का माइंड ऐसा होता है कि फिर बच्चों को आपने बचपन में कुछ सिखा दिया ना, तो उनको याद रहता है. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा, क्योंकि और उनके माइंड को मोल्ड भी कर सकते हैं उस एज में. व्हाट इज योर वे टू स्टोरी टेलिंग, अगर आप कुछ थोड़े से ग्लिम्स दे पाए. डेफिनेटली डेफिनेटली. सो अगर आप सोचिए कि इफ सम 4 या 5 years kids are sitting in front of me and I have to deliver them a story, अगर मैं ऐसे सुनाऊंगी, एक राजा था, एक रानी थी, फिर वहां चले गए, फिर वो, are you enjoying this story? Not at all. See, so I have to make it very visual so that those images are formed in your head. कि एक था राजा, उसका एक बहुत बड़ा सा महल था, सुंदर सा सोने का आसन था उसका, जिसमें बहुत सारे ज्वेल्स जड़े हुए थे. राजा ने बहुत सुंदर मुकुट पहना हुआ था सोने का, उसके लंबे घुंघराले बाल थे, और उसने शनील का एक सुंदर कोट पहना हुआ था, और उसके एक सुंदर सी रानी थी जिसके सुनहरे बाल थे, नीली आंखें थी, और रानी ने भी बहुत सुंदर एक ड्रेस पहनी हुई थी. Now you see what images the children are forming in their mind, and they are like visualizing everything. And आवाज से भी प्ले विद द, और उस उनके कोर्ट में एक था उनका मंत्री जो बहुत लेजी था. वो जो सब बात करता, राजा जी आज तो बहुत ज्यादा काम है मेरे पे.
So these modulations, अब राजा की आवाज कैसी होगी, रानी की आवाज कैसी होगी, if the मंत्री is lazy, so how will he speak? अब वो मैं आवाज जब बच्चों को सुनाती हूँ, then the laughter comes. Then the laughter that you hear कि हाँ, फिर को क्लिक किया कि वो लेजी मंत्री की आवाज कैसी होगी, वो लेजी था. अगर 2 मिनट के लिए तो मैं भी खो गया इस स्टोरी में। See, everybody loves stories. ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे को ही पसंद आती है. स्टोरी सुनना सबको पसंद है. अगर आप इस तरीके से स्टोरी सुनाओगे तो मैं भी खो जाऊंगा और कोई भी खो जाएगा ऑफ कोर्स. This is gonna be a good podcast. Yes, I was enjoying. Now you are running a brand called Catch a Story. तो उसके बारे में बताइए कि Catch a Story क्या है? जी. So Catch a Story, I founded this brand name. It's my brand name, Catch a Story. So if I want to go to some schools, because as a storyteller, my job is to go to various schools, organizations, and different places to pitch myself. So I needed a brand. Okay. So I gave it a name, Catch a Story. तो इस brand के under I work with I have a logo for this brand and I go to various schools. Of course, schools के साथ मैं work करती हूँ तो I tell them कि I work under this brand और हम लोग अपनी में I come with my stories to your school and then this is a brand कि just it's a brand which I work under this brand. Yes, मैं कहीं ना कहीं आपको भी ब्रांडिंग की तो रिक्वायरमेंट होती है. Of course. कुछ ब्रांड कुछ ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं या आप कहीं जा रहे हैं तो एक अपने आप को मार्केट करने के लिए ब्रांड से. Exactly. Schools ask me, कि what's your brand name? Please share your Insta handle. So, professionally, अगर आपको काम कराना है, तो you need to make it a little more professional. Yeah. So guys, याद रखना है Catch a Story. मैम फ्यूचर करियर ऑप्शंस क्या है अगर किसी को स्टोरी टेलिंग में आना है तो वो स्टोरी टेलिंग को कैसे क्या क्या फीचर ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में क्योंकि अगर कोई इस तरीके से स्टोरी टेलिंग करता है तो वो चाहता है कि उससे अर्निंग भी स्टार्ट हो उसकी तो क्या आप सजेशंस देंगे कि क्या क्या ऑप्शंस है मार्केट में. So earlier when I started, storytelling was a very niche market. तब तक storytelling पता ही नहीं था लोगों को. I used to go to schools to pitch myself. Then they used to say, storytelling, what is storytelling? ये क्या होता है? तब तक बिल्कुल एक ये untreaded market. But luckily, those who want to come in this time in storytelling, it's a very upcoming, it's a booming market right now. Yeah, it's a trending. It's trending. आप YouTube देखिए, OTT देखिए, ट्रू है ना. अगर इतनी सीरियल आ रहा है आजकल, OTT का इतना ट्रेंड है तो वो भी तो स्टोरी बेस्ड ही है ना. Exactly. So स्टोरी टेलिंग में कहूँगी अगर किसी को अभी स्टोरी टेलिंग में आना है तो जस्ट मेक श्योर कि वो थोड़ा सा प्रोफेशनल होके इसमें just put their step, do storytelling. Just go to there are lots and lots of storytellers who are senior to us who run storytelling courses. Either it is online, lots of international storytellers are doing that. Yeah. They are taking online courses on storytelling. Just do some research. Who is a good storyteller who has been in the industry for past few years. There are storytellers who have been in this industry for 20 years. Right. तो उनके पास आप जाइए, उनको कांटेक्ट कीजिए, उनके जब भी स्टोरी टेलिंग कोर्सेज हो रहे हैं उसमें एनरोल कीजिए अपने आप को, फिर लर्न. जैसे मैंने बोला था देयर आर सम टिप्स एंड ट्रिक्स. जैसे मैजिशियन के पास टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, हर प्रोफेशन में कुछ एक चीज़ें होती हैं दैट यू नीड टू लर्न. सो स्टोरी टेलिंग में भी कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं जो आप खुद से आप फिगर आउट नहीं कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आप कहीं से बुक पढ़ी और आप स्टोरी टेलर बन गए. यू नीड सम गाइडेंस. Some guidance is definitely required to be a good storyteller. So please reach out to those storytellers जो already field में सालों से हैं. उनके पास जाके enroll yourself, learn those tips and tricks, then put your feet in the water and explore. और फिर मैं कहूँगी कि possibilities endless हैं. You can be a storyteller, especially अभी जो 2-tier छोटी सिटीज़ से जो लोग करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ सिटीज़ में अभी ज़्यादा स्टोरी टेलिंग नहीं है, लोग जानते नहीं है.
प्लीज मेक इट अ प्रोफेशन. ऐसा नहीं है कि स्टोरी टेलिंग में अर्निंग ज़्यादा नहीं होती है. इट कैन बी अ गुड सोर्स ऑफ अर्निंग. People are there who have left their corporate jobs. I know some people, those who were into corporate और इसको एज अ साइड हॉबी की तरह या बिजनेस की तरह कर रहे थे. इतना पोटेंशियल है स्टोरी टेलिंग में. उन्होंने अपने मेन कॉर्पोरेट जॉब्स 2 सालों से जो करते आ रहे थे उनको छोड़ के दे हैव टर्न इनटू फुल टाइम स्टोरी टेलर्स. तो डेफिनेटली जो लोग करना चाहते हैं, पॉसिबिलिटीज आर लिमिटलेस. सो गाइस, आप मैम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको स्टोरी टेलिंग के बारे में कुछ जानना है या स्टोरी टेलिंग आप करना चाहते हैं, तो मैम को भी कांटेक्ट करके आप इनसे पूछ सकते हैं कि किस तरीके से वो ट्रिक्स एंड टिप्स क्या हो सकती है. तो मैम भी आपको पूरी गाइडेंस देंगी. तो स्वाति जी, अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, बिकॉज एआई आजकल बहुत ट्रेंड में है. हम गूगल पे जाते हैं, किसी भी एआई की साइट पे गए और वहाँ पर हमने कुछ सर्च किया और उन्होंने डिटेलिंग दे दी. तो एआई का कितना बड़ा रोल है स्टोरी टेलिंग में? यस. सो अगर मैं अपनी बात करूं, क्योंकि आई एम एन ओल्ड स्कूल पर्सन, तो आई हैवंट यूज एआई एज मच. तो आई स्टिल रिलाई ऑन बुक्स एंड डिफरेंट मीडियम्स. बट डेफिनेटली एआई का काफ़ी बड़ा रोल है. स्पेशली अगर मैं क्योंकि आई एम अ वर्बल स्टोरी टेलर, आई एम अ स्पोकन आर्टिस्ट. सो अगर उसमें जाएं तो सपोज इफ अ गिवन सिनेरियो कि हमें कोई एक ऐसा टॉपिक दिया गया कि जिसकी कोई रिसर्च नहीं है. दिस इज नो, आई कैन नॉट फाइंड एनीथिंग in any kind of medium. So I can definitely go back to AI and ask कि भाई इस तरह का कोई मेरे पास कुछ sources हैं क्या. So AI can be helpful there. So we can have a specific story. AI can help us generate a story which is related to that topic. And they can give us visual images विच मतलब हम लोग को जो मेरी स्टोरी है उसको सपोर्ट करते हुए कुछ विजुअल इमेजेस हमें एआई प्रोवाइड कर सकता है, स्टोरीज प्रोवाइड कर सकता है. दे कैन राइट स्टोरीज फॉर अस, दे कैन गिव अस सिनेरियोज, दे कैन गिव अस ऑप्शंस. सो एआई ऑफ कोर्स जो आजकल के नए स्टोरी टेलर्स हैं, बच्चे हैं, इफ दे आर यूजिंग दिस मीडियम दे कैन डेफिनेटली सपोर्ट देयर स्टोरी टेलिंग more effectively. Yes, so AI is definitely, because it's the future, it's going to be future for storytelling also. अच्छा, प्रॉप्स का बहुत बड़ा रोल होता होगा स्टोरी टेलिंग में, तो वो कैसे यूज करते हैं आप? सो प्रॉप्स का काफ़ी ऑफ कोर्स, क्योंकि हम लोग जब क्योंकि आई एम अ चिल्ड्रन स्टोरी टेलर, आई डील विद चिल्ड्रन. तो जो छोटे बच्चे हैं ना, उनको क्या चाहिए होता है, उनके माइंड में इमेजेस का बहुत रोल प्ले करता है, कलर्स, इमेजेस. सो इमेजेस क्रिएट करने के लिए अगर मैं उस स्टोरी टेलिंग को अपने प्रॉप्स के साथ अगर उनको इंट्रोड्यूस करूं तो डेफिनेटली इट हेल्प्स देम. तो मैं क्या, सपोज अगर मैं कुछ एनिमल्स के ऊपर स्टोरी सुना रही हूँ तो आइदर आई बाय पपेट्स, बट आई प्रेफर मेकिंग देम बाय माय हैंड. तो मैं बहुत सारे पपेट्स ऐसे हैं कि जो मैं हैंड से अपने, क्योंकि अभी आजकल काफ़ी सारा यू कैन सी ऑन हेल्प मिल जाती है कि हाउ टू मेक अ पपेट. सो आई ट्राई कि मैं कुछ पपेट्स अपने एनिमल्स के हैंड से बनाऊं. कुछ स्टिक पपेट्स होते हैं, हैंड पपेट्स होते हैं, कुछ आप अपने फेस के ऊपर मास्क लगाकर कर सकते हैं पपेट्री. तो हमारे जो स्टोरी टेलिंग का जो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस है वो इन्हांस हो जाता है प्रॉम्प्ट्स के साथ. कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, स्टोरी टेलर जो होता है उसके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बहुत होते हैं. आई गो टू वेरियस प्लेसेस एंड मेरा सबसे पहले काम शॉपिंग में होता है. मैं जाके प्लेसेस में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रॉप्स, ये सब ढूंढती हूँ, कुछ कॉस्ट्यूम्स, कुछ मास्क, क्योंकि ये अलग अलग जगहों के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. अ फ्यू डेज बैक माय हस्बैंड वेंट टू नेपाल, सो आई सेड कि वहाँ ना कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देख लेना आप जो मेरे स्टोरी टेलिंग में हेल्प कर सके. लास्ट ईयर वी वेंट टू कैलकाटा, तो मुझे वहाँ पे एक डिफरेंट साइड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मिल गया. सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कैरी क्योंकि वो बहुत डेलिकेट था, बट आई मेड श्योर कि मैं वो लेके आऊँ क्योंकि मुझे स्टोरी टेलिंग में मेरी हेल्प करेगा. ऐसे ही प्रॉप्स का है. मास्क मैं काफ़ी देखती रहती हूँ, कोई मास्क मिल जाए मुझे, प्रॉप्स मिल जाए. हैंड पपेट्स आजकल ऑनलाइन भी अवेलेबल है, काफ़ी चीज़ें हैं जो आप खरीद सकते हैं, बट इट्स ऑलवेज गिव यू अ प्लेजर जब हम हैंड से अपने आप
बनाए, काफ़ी वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके, कुछ कुछ करके, स्टिक पपेट्स। Right. तो ये मेरे पास एक पूरा एक बड़ा बैग है जिसमें मेरे सारे फ्रॉक्स रख के रहते हैं। जस्ट जाते हैं बैग लेके चलती हूँ मैं, जिसमें कि मेरे पपेट्स रहते हैं, मेरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं और मेरी स्टोरी रहती है। Alright. अच्छा, बच्चों को भी वो इंतजार रहता होगा मैम, कब हम वो बैग खोलेंगे और उसमें से वो प्रॉप्स निकाल के हमको शो करेंगे। वो उनको ये एक्साइटमेंट रहता है कि नेक्स्ट राइट व्हाट नेक्स्ट है, एंड एट द एंड ऑफ द सेशन दे आस्क मैम हम ये प्रॉप ले लें आपका, हम यूज कर लें, एंड दे क्लिक पिक्चर्स विद दैट प्रॉप एंड दे ट्राई टू प्ले दैट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अच्छा ये कैसे बजता है आपका, ये कैसे होता है? सो दैट ऑल्सो, दैट एक्साइटमेंट इज ऑल्सो देयर। प्रॉप्स के साथ जो स्टोरी टेलिंग है वो, और अगर आप उसको बोल रहे हैं ब्राउन फॉक्स थी, if I show them that picture of that brown fox with a puppet that moving in my hand, तो वो जो एक उनके और जो स्टोरी टेलिंग है वो इंटरेस्टिंग लगता है। इमेजिनेशंस में चले जाते हैं बच्चे उस टाइम पे। Props do play a very important role in storytelling. अच्छा, कौन से एज के बच्चे टारगेटेड रहते हैं जब आप स्टोरी टेलिंग करते हैं या जब स्कूल्स में जाते हैं, तो क्या एज के बच्चों को आप केटर करते हैं? तो मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो मेनली प्राइमरी स्कूल्स के बच्चे हैं, दैट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 4 years to 10-12 years of age group. So these are my age group. Mostly I do it with 6-7 years old because that age groups enjoys the storytelling most. क्योंकि सब जो छोटे बच्चे होते हैं they do listen, but वही है कि उनको जो stories हैं they are more, वही होता है थोड़ा सा चुलबुले होते हैं, थोड़ा उनका attention span थोड़ा कम होता है। The 6 or 7 year age जो group है, they enjoy stories, listening to stories, they want more stories. If I end up telling them just one story, मैम बस आपने बस एक ही story सुनाई, tell us more, we want to hear more, and next time come with this story, with this story. Some of them know the story पहले से ही, हाँ मैम ये story तो हमें पता है, but आपने इसको different तरीके से सुनाया, they engage in storytelling. And if I talk to थोड़ा सा जो और इनसे बड़े होते हैं बच्चे, they also enjoy story listening, but उनका क्या है आजकल वो gadgets में इतने involved हो गए हैं, so storytelling is less attractive to them. Though when I am into the session, they do listen carefully, but मेरे को जो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है story telling करने में वो 7 to 8 years के साथ पढ़ने में आता है. I've done storytelling for adults also. There is a different, बिल्कुल एक अलग वो रहता है उनका, that is like open mics में जो करते हैं, उनकी story telling थोड़ा different रहती है कि वो उनका जो content होता है वो बड़ों के हिसाब से रहता है उनकी story. If you have heard of Nilesh Mishra, आपने तो सुना है, he is a big name on radio. So he is also one of my inspirations for storytelling. तो but हाँ, I usually deal with children those who are from 4 to 12 years of age. अच्छा, स्टोरी टेलिंग क्या किसी ओल्ड पर्सन्स के लिए भी हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल बोला जाती है और मैंने की भी है। अच्छा, आप बिलीव नहीं करेंगे, दे आर सो उनके साथ एम्पथाइज, और जो स्टोरीज उनको सुनाते हैं हम, वो ही है कि जैसे मैं कहती हूँ ना कि मेरे स्टोरी बैग में स्टोरीज हर उसको कैटर करते हैं ग्रुप को. सो आई वेंट टू एन ओल्ड एज होम फॉर स्टोरी टेलिंग, और मैं अंदर से डर रही थी कि पता नहीं मतलब इस एज ग्रुप में उनको स्टोरी टेलिंग समझ आएगी, पर समझ नहीं कि वो कितना रिलेट कर पाएगी या मैं कितना इमोट या मैं अपना उनको दे पाऊँ मेरी स्टोरी टेलिंग के थ्रू. But you won't believe that was such a wholesome experience for me. I really would like to go back there again and again. Just जो उनकी आँखों में वो एक वो था, एक आस थी, या एक उनकी आँखों में वो दिख रहा था कि हाँ कि you come and tell us stories more often. बाद में उन्होंने मुझे बोला भी, आप हर महीने आया करिए हम ऐसा स्टोरी टेलिंग करने, हमें बहुत अच्छा लगा. तो एक ही जो एश्योरेंस, क्या टॉपिक से लो? वो जो टॉपिक मैंने लिया था उसमें ऐसा ही था कि एक फैमिली, वो भी मैंने अपने आप ही बनाया. अच्छा, आई पिक डिफरेंट स्टोरी एंड मेड इट इनटू वन, कि ऐसा ही कुछ बुढ़ापे पे ही टॉपिक लिया था मैंने जो उनको रिलेट कर सके. बट वो मैंने थोड़ी सैड स्टोरी नहीं, मैंने हैप्पी एंडिंग पॉजिटिव, कि बिकॉज दे ऑलरेडी इन अ ओल्ड एज होम, सो हमें उनको पॉजिटिविटी दे. राइट. So I chose a topic which is very, very empathetic, yet relatable, yet not that sad.
जो उनसे उनको बहुत एक हैप्पी मेमोरीज। हाँ, हैप्पी एंडिंग के साथ थोड़ी सी उनके फेस पे स्माइल, राइट, वो ऑलरेडी इस माहौल में जी रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं एक स्माइल की रिक्वायरमेंट तो है ही। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। और हम लोगों ने स्टोरी सेशन को स्टार्ट किया म्यूजिक के साथ, डांस के साथ, फिर उसको एंड भी किया हमने खूब गानों के साथ। सो इट वाज अ वेरी वेरी नाइस एक्सपीरियंस फॉर देम। तो यही है कि स्टोरी टेलिंग ये नहीं है कि बस कहानी सुना के आप आ जाओ, हर किसी की लाइफ को इम्पैक्ट करना की एक स्टोरी टेलिंग है। Yes, it's like my job is done if I impact just even one life there. Yes, बिल्कुल। हम, what is the difference between writing versus speaking? Yes, lots of difference. See, हम मेरे से सब लोग पूछते हैं कि अच्छा आप स्टोरी टेलर हो तो आप तो लिखती भी होंगी। सो देयर इज अ डिफरेंस। स्टोरी टेलर्स एक होते हैं कि जो रिटन स्टोरी टेलर्स होते हैं, दे राइट देयर स्टोरीज। एंड जैसे कि आप कहेंगे कि स्टोरी राइटर्स होते हैं जो मूवीज की स्टोरीज लिखते हैं, राइटर्स they are also known as storytelling. But I am a spoken story teller. कि मेरे साथ क्या है कि I do write but I'm not that perfect या I'm not versed in written storytelling. मेरा वो forte नहीं है कि मैं लिखूं। तो वो जो story tellers लिखते हैं, maybe they are not the ones who can speak and tell storytelling. So ये दोनों अलग, बिल्कुल दो different genres हैं, story writing एंड स्टोरी टेलिंग। सो स्टोरी राइटिंग में आता है कि जो आपकी स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं, दोस आर नोन एज स्टोरी राइटर्स, बट माई वर्क इज अ स्टोरी टेलर। तो स्टोरी टेलिंग थ्रू स्पोकन वर्ड्स, आई स्पीक एंड टेल स्टोरीज, और आई मे राइट माई स्टोरी, आई मे नॉट राइट माई स्टोरी, बट जो स्टोरी राइटर्स हैं, जो स्टोरी टेलर्स, जो रिटन वाले हैं, दे डेफिनेटली राइट देयर स्टोरीज। Right. Ma'am, what are the rules for storytelling? So yes, we have to follow some ethics, some rules of storytelling, and personally कोई written rules नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए कुछ rules बाद में हमें सिखाए जाते हैं, जैसे डॉक्टर को ओथ लेनी पड़ती है बिफोर स्टार्टिंग हिज प्रैक्टिस कि ये आपको rules फॉलो करना है। Right. बट पर्सनली मैंने अपने लिए रखे हुए हैं कुछ रूल्स स्टोरी टेलिंग के, कि जो स्टोरीज हैं मेरी, कुछ उसमें ऑब्सीनिटी ना हो, कुछ ऐसे वर्ड्स ना मैं प्रयोग करूं कि जो बच्चों को इफेक्ट कर जाए, वेरी सेंसिटिव टू द स्टोरीज। कुछ स्टोरीज ऐसी ना उठाऊं, सपोज इफ आई एम टर्निंग टू चिल्ड्रन हु आर लिविंग अंडर प्रिविलेज्ड हैं, दोज हु आर फ्रॉम द एनजीओज, मैं उनको ऐसी स्टोरीज ना सुना दूं कि जो वो बिल्कुल रिलेट ना कर सकती, या उनकी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल। बढ़ जाए, बिल्कुल। या उनको गलत मैसेज पहुंचने की स्टोरी टेलिंग। तो एज अ स्टोरी टेलर मेरे पे एक ओनस है कि मैं उनको ऐसी कहानियां जहाँ भी मैं जा रही हूँ उनको ऐसी कहानियां सुनाऊं जो मेरी स्टोरी टेलिंग को उनका वैल्यू एडिशन करें। तो उनको डिग्रेड करना मेरा काम नहीं है स्टोरी की टेलिंग के जरिए, ना मैं उनका जोक बनाऊं, ना मैं ऐसी स्टोरी सुनाऊं कि वो जो टेक अवे मैसेज हो वो ठीक नहीं जाए उनके पास। हमेशा एक ऐसी स्टोरी टेलर का के ऊपर एक कंधों पे मेरे बाहर मुझे फील होता है कि जो मैं डिलीवर कर रही हूँ, कि वो मैं जो भी कर रही हूँ इज इट्स वर्थ देयर टाइम, देयर मनी, देयर जो भी उन्होंने एफर्ट्स, मेरे एफर्ट्स और उनका जो टाइम है वो इमालिगमेट करे आपस में, वो आपस में उनका एक ऐसा तालमेल बैठे कि वो एक होलसम एक्सपीरियंस फील हो स्टोरी टेलिंग सेशन के बाद उनको। डेफिनेटली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो फॉलो करना चाहिए, बिकॉज हमें इन टारगेट ऑडियंस को देखते हुए अपनी स्टोरी टेलिंग करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और होता यही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं एक ही जगह, क्योंकि आई एम अ फ्रीलांसर, आई एम नॉट एसोसिएटेड विद एक पर्टिकुलर जगह। तो मेरे पास हर तरीके के ऑफर्स भी आते हैं कि आप स्कूल में आइए, हमारा एज ग्रुप ये है, हमारे को स्टोरी टेलिंग, सपोज कुछ फेस्टिवल्स आते हैं कि हमें अब क्रिसमस आ रहा है, देयर आर लॉट्स ऑफ कार्निवल्स हैपनिंग ऑल अराउंड द सिटी, तो वो लोग मुझे अप्रोच करते हैं कि हमें कुछ कार्निवल से रिलेटेड स्टोरी सुनाइए। कुछ की डिमांड होती है कि हमें कुछ जीसस के ऊपर हमारी उनको लाइफ से रिलेटेड स्टोरी सुनानी है। तो एज अ स्टोरी टेलर वही मुझे लगता है कि मैं उनकी डिमांड्स को, मतलब स्टोरी के बाद, सेशन के बाद उनको ये फील हो, यस मैम यू हैव जस्टिफाइड योर स्टोरी टेलिंग, जो हमने आपको ब्रीफ दिया था वो आपने जस्टिफाई किया हमारे साथ। बिल्कुल वो ऐसा मुझे
मतलब मेरी स्टोरी टेलिंग के जरिए उनको लगना चाहिए। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स तो बहुत तरीके की आती होंगी, जैसे आपने कहा कि कोई जीसस से रिलेटेड उनको स्टोरी सुनानी है, या कभी हिंदू मैथोलॉजी से रिलेटेड कुछ स्टोरी, तो वो भी आप उसको रीड करते हैं, डेप्थ में जाते हैं, देन यू डिज़ाइन योर स्टोरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, थिएटर में भी स्टोरी टेलिंग का बहुत बड़ा रोल है, तो आप कौन से थिएटर के साथ एसोसिएटेड हैं? So theater B, it happened by chance. I was looking for something which could enhance my storytelling skills. Yeah. क्योंकि theater, of course, आपने जैसे कहा कि theater और storytelling दोनों goes hand in hand. तो मैं ढूंढ रही थी कि कुछ थिएटर का कुछ करूं जिससे कि मेरी स्टोरी टेलिंग स्किल्स इन्हांस हो जाए। सो ऐसे ही मुझे वंस बिल्कुल देन अगेन फेसबुक केम टू माय रेस्क्यू एंड फेसबुक पे ही मैंने एक ऐड देखा कि देयर इज अ थिएटर ग्रुप विच ओनली रन्स फॉर मॉम्स, सिर्फ दैट वाज जस्ट फॉर लेडीज एंड इज सच अ ब्यूटीफुल थिएटर ग्रुप, मॉम्स थिएटर ग्रुप, एक जुनून करके। Okay. मेरी मेंटर थी अनामिका, तो शी वाज इन नोएडा एंड आई स्टार्टेड थिएटर विद हर एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम। देन कोविड हैपेंड, तो फिर वो थिएटर somehow I couldn't continue with that theatre group. फिर मैंने एक और theatre group join किया, that was अभिनय theatre group. Okay. I was working with them. फिर वो थोड़ा सा, फिर मैंने उनके साथ ब्रेक किया. Now for 3 years I'm associated with प्रत्यंशा theatre group. मैं उनके साथ कर रही हूँ, प्रोडक्शंस में हूँ, उनके साथ मैंने वर्कशॉप ली. हाँ, मिस्टर योगेश हैं जो हमारे डायरेक्टर हैं, Great. सॉरी, उनके साथ मैंने प्लेस करे हैं. वी हैव डन प्लेस इन अक्षरा थिएटर, देन एलडीजी, और अभी भी हम लोग कुछ प्लेस की तैयारी कर रहे हैं. थिएटर के लिए लिखते भी हैं? हाँ, हमने लिखा है, जो मैं अनामिका के साथ हमने काम किया है. वी रोट द होल स्क्रिप्ट आवरसेल्फ, द डायलॉग्स आवरसेल्फ, एवरीथिंग वाज हमारी स्टोरी, हमारे डायलॉग्स, हमारी पूरा का पूरा सब कुछ, द कैरेक्टराइजेशन, एवरीथिंग. बट जब मैं कर रही हूँ, हम मोस्टली जो हमारे पुराने काफ़ी नाटककार हैं जो बहुत पुराने हैं, भीष्म साहनी हैं या सुरेंद्र वर्मा है, बहुत राकेश मोहन, हाँ. उनकी जो बहुत फेमस नाटक हैं उनको हम अपने प्रोडक्शन में लेकर आते हैं और उनके ऊपर पूरा 1-2-3 महीने हमारी पूरी फुल ऑन वर्कशॉप्स चल रही है. फिर हम उसके ऊपर वर्क करके एंड देन वी प्रेजेंट दैट प्ले इन सम और द अदर थिएटर इन दिल्ली. जी. सो स्वाति जी, जैसे आपने बताया आप ऑलरेडी थिएटर में काम कर रहे हैं, उनके साथ एसोसिएटेड हैं, तो स्टोरी टेलिंग का थिएटर में कितना बड़ा रोल है? बिल्कुल, काफ़ी रोल है थिएटर में. काफ़ी सारे आप अगर स्टोरी टेलर्स को देखेंगे तो वो लोग थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, क्योंकि स्टोरी टेलिंग दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. थिएटर स्टोरी टेलिंग को सपोर्ट करता है और स्टोरी टेलिंग थिएटर, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट ही कहलाते हैं. दे हैव टू डिलीवर. सो हम लोगों को वोकल्स हमारे अच्छे होने चाहिए, एक्सप्रेशंस अच्छे होने चाहिए, और हम लोगों की बॉडी लैंग्वेज एक होनी चाहिए. स्टोरी टेलिंग में भी चाहिए आपको, थिएटर में भी चाहिए. आवाज़ आपको थिएटर में भी चाहिए, उसमें स्टोरी टेलिंग में भी चाहिए. ऐसे ही आपको आपके फेशियल एक्सप्रेशंस दोनों जगह मैटर करते हैं. सो ऑफ कोर्स थिएटर एंड स्टोरी टेलिंग गोज हैंड इन हैंड. दोनों का ही रोल एक दूसरे से इंटरचेंजेबल है. सो एज अ स्टोरी टेलर मुझे अपनी स्किल्स एनहांस करनी थी, तो मैं थिएटर में गई. एंड डेफिनेटली थिएटर डिड हेल्प मी इन माय स्टोरी टेलिंग एंड समवेयर स्टोरी टेलिंग डिड हेल्प मी इन थिएटर, क्योंकि दोनों ही मीडियम्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको ऑडियंस के साथ अपने इन सब चीज़ों के जरिए इंटरैक्ट करना है. वॉइस मॉड्यूलेशन आपको दोनों जगह सिखाई जाती है. स्टोरी टेलिंग में भी, वहाँ भी आप प्रॉप्स कॉस्ट्यूम्स के साथ खेलते हो, थिएटर में भी, और यहाँ भी आपको प्रॉप्स और कॉस्ट्यूम्स चाहिए. बस ये है कि थिएटर में थोड़े ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं. देयर आर सम स्पेसिफिक रूल्स विच द थिएटर आर्टिस्ट फॉलो. यहाँ थोड़े से हम रूल्स को फ्लाउट कर सकते हैं एज अ स्टोरी टेलर. वो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं हो सकते हैं. स्टोरी टेलर कैन टेक रीटेक्स और कुछ फंबल कर सकता है टाइप पे, इट विल बी लाइक ठीक है. बट एज अ थिएटर आर्टिस्ट वो आपको थोड़ा सा वहाँ पे एक स्ट्रिक्टनेस फॉलो करनी पड़ रही है. यू कैन नॉट एंड यू शुड नॉट
do all these things when once you're on the stage. स्टेज। तो ये थोड़ा सा डिफरेंसेस भी हैं और कहीं ना कहीं आपस में जुड़े में भी हैं दोनों चीजें। क्योंकि वो लाइव हो रहा है Live. है ना, और 1000-2000 ऑडियंस सामने बैठा, पर आप फंबल नहीं कर सकते, यू नो आप कोई ऐसा मूव नहीं कर सकते जो बुने स्टेज को डिस्ट्रैक्ट कर दे, यू नो पूरे एक्ट को डिस्ट्रैक्ट कर दे। जैसे आप कह रहे थे कि स्टोरी टेलिंग के रूल्स होते हैं, हाँ। तो स्टोरी टेलिंग के रूल्स नहीं होते, थिएटर के रूल्स होते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ रूल्स इन द थिएटर जो हमें फॉलो करना है। एंट्री एग्जिट्स कहाँ से लेनी है, कौन सी लाइट के हमें नीचे खड़ा होना है डिलीवर करने के लिए, कौन से पोस्चर्स लेने हैं ऑडियंस से, हम फेस हम बैक नहीं दिखा रहे, ये सब बस एज अ स्टोरी टेलर ये सब हम थोड़ा सा वो कर सकते हैं, नजरअंदाज कर सकते हैं। स्वाति जी, एज अ स्टोरी टेलर आप किस तरीके के क्लाइंट्स को केटर करते हैं? हाँ जी, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं एक चिल्ड्रन स्टोरी टेलर हूँ, तो मेरा जो मैं पिच भी करती हूँ तो वो एज अ चिल्ड्रन स्टोरी टेलर ही अपने आप को पिच करती हूँ। तो डेफिनेटली स्कूल्स, all the schools which are like I take sessions with the primary classes, तो जो भी schools हैं वो मुझे reach out कर सकते हैं और वो मेरे prospect clients हैं जो schools हैं। और फिर मैं स्टोरी टेलिंग करती हूँ फॉर कॉर्पोरेट सेशंस, जिनके जो स्पेशली उनके जो फैमिली डेज होते हैं या कुछ जिनके गेट टुगेदर्स होते हैं, दे हैव अप्रोच्ड मी फॉर देयर स्टोरी सेशंस। जहाँ भी मतलब आप सोचिए बच्चे हैं, Right. मे बी देयर आर सम क्लब्स विच वांट कि मैं उनके साथ टाई अप कर लूँ, and I have done a session there also कि suppose there's a play area there and they want कि बच्चों को वहाँ engage करना है किसी एक्टिविटी में, so I do a story session with them also. I'm also storytelling, I'm a storyteller for birthday parties also. I do storytellers for birthdays also. So कुछ पेरेंट्स हैं आजकल जो चाहते हैं कि उन बच्चों को माइंडलेस वो मैजिक शो या कुछ भी पपेट शो नहीं करवाना। दे वांट कि कुछ ऐसा एक्सपीरियंस बच्चे टेक अवे लेके जाए अपने उस बर्थडे के बाद जो उनको अच्छा लगे। सो मैं बर्थडे सेशंस में भी स्टोरी टेलर एज अ स्टोरी टेलर गई हूँ, जहाँ पे बच्चों को कुछ अगर उनका थीम है सपोज बर्थडे से रिलेटेड, तो उस थीम के अकॉर्डिंग ही मैं उनकी स्टोरीज पे केटर करती हूँ। एंड देन वी डू अ क्राफ्ट एक्टिविटी आफ्टर द सेशन। There are some farmhouses which I have recently collaborated with कि संडे एक्टिविटीज़ हम उस फार्म में करते हैं। They promote me there and वहाँ पे उनको बोला जाता है कि बच्चों एंड पेरेंट्स के साथ पेरेंट एंड चाइल्ड की एक्टिविटी रहती है वो, जिसमें कि वो एक जैसे सपोज अब अच्छा ठंड का मौसम आ रहा है कि सन में बच्चे के घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, देन दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ मोटिवेट देम टू कम आउट ऑफ देयर होम्स एंड स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद द पेरेंट्स। पेरेंट्स ऑल्सो वांट कि कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जहाँ पे पेरेंट भी इन्वॉल्व हो जाए बच्चों के साथ। तो ऐसी एक्टिविटीज़ हम लोग किसी ना किसी ओपन एरियाज़ में, फार्म्स में, गार्डन्स में वो एक्टिविटीज़ रखते हैं। दीज आर पेड सेशंस जिसमें कि एक स्पेसिफिक फीस रख दी जाती है फॉर टू एनरोल इन दैट सेशन एंड चिल्ड्रन एंड पेरेंट कम एंड डू ऑल दीज सेशंस। देन आई गो टू NGOs, फिर मेरे कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ टाई अप है एंड आई एम एन ऑफिशियल स्टोरी टेलर फॉर NBT, दैट इज नेशनल बुक ट्रस्ट India. They also engage me for their storytelling sessions around India and in various schools जहाँ पे NBT अपने storytellers को भेजती है। So recently we did a story session in नमामि गंगे, जो हरिद्वार में इनका एक सेशन हुआ था। वहाँ अभी कुछ स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल्स चलते हैं, सो आई एम इन्वाइटेड देयर एज अ स्टोरी टेलर। वो इस तरीके के काफ़ी ऑल अराउंड इंडिया कुछ सेशंस हैं। इंटरनेशनली की अगर मैं बात कहूँ, आई हैव डन सेशंस ऑन कोविड में, क्योंकि ऑनलाइन सेशन पीपल टेक ऑनलाइन सेशंस आल्सो, सो ऑनलाइन सेशंस आल्सो दे कैन like I can be approached for online sessions for schools. यू नो मैम, हर किसी की इच्छा होती है कि स्क्रिप्ट लिखना या यू नो अपनी स्क्रिप्ट को किसी OTT प्लेटफॉर्म पे लेके आना या किसी यू नो अपनी स्क्रिप्ट को किसी सीरियल के लिए लिखना। तो आपको कभी ऐसा मौका मिला? बिल्कुल कौशल जी, अब मुझे मौके मिले हैं एंड आई हैड नेवर थॉट कि मैं थिएटर के बियॉन्ड कहीं जाऊंगी, बट सडनली आई गॉट सम चांसेस टू वर्क ऑन द कैमरा। आई हैव डन सम शॉर्ट मूवीज, आई हैव डन सम डिजिटल एड्स,
आई हैव शॉट फॉर देम। और मैंने किया है कुछ काम, डेफिनेटली बाय गॉड्स ग्रेस मुझे कुछ कुछ काम मिल रहा है। एंड OTT आई माइट लाइक टू एक्सप्लोर समडे। आई हैवंट डन एनीथिंग ऑन OTT, बट येस शॉर्ट मूवीज एंड ये जो एड्स हैं मैंने उनमें काम किया है। और बट आई स्टिल से कि मुझे कैमरा एक्टिंग से ज़्यादा मुझे थिएटर अपना पसंद है। आई डेफिनेटली ऑलवेज वर्क इन थिएटर। माई फर्स्ट लव विल ऑलवेज बी थिएटर एंड स्टोरी टेलिंग। और काम मिलेगा और कुछ कैमरा पे अच्छा मिलेगा तो आई डेफिनेटली थिंक अबाउट इट। अच्छा, थिएटर से सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। पंक्चुअलिटी आपको सिखाता है थिएटर आपको। एक मुझे लगता है ज़रूरी नहीं है कि आप जाके सिर्फ थिएटर के ऊपर आप स्टेज पे परफॉर्म करना इज़ नॉट द अल्टीमेट गोल ऑफ अ थिएटर आर्टिस्ट शुड बी। आपको जो वो प्रोसेस होता है ना, जो आप एक प्ले उठाते हैं और प्ले ख़त्म होने तक जब वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं वो तो 1-1.5 घंटे में निकल जाता है आपका, जो आप वहाँ कर रहे हैं। ठीक है, ऑडियंस आपको अप्लॉज करती है, आपको इतनी तारीफ देती है, दैट ऑल्सो मैटर्स। बट जो एक प्रोसेस में सीखते हैं ना, आपको जो इतने दिनों की मेहनत है, एंड देन यू लर्न फ्रॉम योर को आर्टिस्ट कि यार ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, वी शुड ऑल्सो डू दैट मेहनत। पंक्चुअलिटी, यू शुड नेवर बी लेट। एंड दैट बार बार रिहर्स करना, वेयर यू आर फंबल, वेयर आर यू, आप कैरेक्टर को आप बना रहे हो, बिल्कुल। यू आर लिविंग दैट कैरेक्टर। इफ़ यू आर डूइंग दैट प्ले, आप मुझे लगता है वो 2 महीने आई एम इन टू दैट कैरेक्टर कि मुझे वैसे में वो क्या सोचती होगी। इफ़ आई एम प्लेइंग अ माइथोलॉजिकल कैरेक्टर, रिसेंटली वी आर डूइंग अ प्ले अंधा युग, उसमें आई एम प्लेइंग गांधारी। Okay. सो गांधारी मेरे दिमाग में ना मुझे लग रहा है कि आई एम लिविंग इन दैट एरा, कि वो मैं गांधारी ही फेज में चली गई हूँ। एंड हाउ दैट उस लेडी में कैसे वो रही होगी पट्टी बांध के इतने सालों तक, वो दैट प्रोसेस मैटर्स। आपकी इमेजिनेशन बढ़ाता है थिएटर, आपकी बहुत चीज़ें आपको थिएटर आपको एक बहुत अच्छा इंसान बनाता है थिएटर। बिल्कुल नहीं, थिएटर में ये भी है कि अगर आप उस एक्ट में हैं तो सबसे पहले तो आपको उस एक्ट में रहना पड़ेगा। बिल्कुल आपको माइंड से, आपको सोल से, जब तक आप उस करेक्टर के अंदर नहीं घुसोगे, आपका वो करेक्टर बाहर नहीं आएगा। यस, एज वी से कि हमारी जो एक्टिंग होती है ना, वो आउटवर्ड टू इनवर्ड प्रोसेस नहीं है, दैट इज इनवर्ड टू आउटवर्ड। जब तक आप अंदर नहीं फील कर रहे हो ना उस कैरेक्टर को, तब तक आप वो डिलीवर ही नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाएंगे। एक बस आप एक डमी की तरह आप खड़े तो हो गए हो वहां पे कि ठीक है बोल दिया, कर लेंगे हम उस एक्ट को प्ले, बट जब तक आप वो अंदर से वो नहीं बन जाओगे कह रहे यस आई एम देयर, मैं उसी एरा में पहुंच गई हूँ, मैं उसी राजमहल में खड़ी हूँ, मैं वही हूँ, मेरे आसपास जो एक्टर्स हैं, को एक्टर्स हैं, वो वही हैं, मैं हूँ उसमें प्रेजेंट इन दैट इलिमेंट, दैट मेक्स अ गुड एक्टर। एंड देन व्हेन यू इमोट, दैट रिफ्लेक्ट्स इन योर ऑडियंस आइज। आजकल ऑडियंस बहुत समझदार हैं, दे नो देयर कि भाई वो जो एक्टर है कि वो कैसा, उसकी जो है वो इंटरनल प्रोसेस फॉलो कर रहा है या एक्सटर्नल प्रोसेस फॉलो कर रहा है। और स्पेशली आप जो थिएटर में और कैमरा एक्टिंग में यही एक डिफरेंस है। कैमरा में यू कैन गिव रीटेक्स और आप ठीक है आपको कुछ चीज़ें कैमरा छुपा देता है आपकी, बट थिएटर में हाइड नहीं कर सकते हैं। जो आप सामने है वो आपका एक एक एक्सप्रेशन पकड़ता है। आप सब थिएटर में एकदम आप आई टू आई कांटेक्ट में आपके ऑडियंस के साथ रहते हो, एंड दे नो व्हेन दे गिव फीडबैक आफ्टर द शो कि वो आपने वहाँ पे ऐसा एक्सप्रेशन दिया था और वहाँ पे आपने ऐसा किया था, वो हमें अच्छा लगा। छोटी छोटी बारीकी पकड़ते हैं वो लोग, दैट रियली लाइक मेक्स आवर डे कि हाँ एज अ आर्टिस्ट हमारा वर्क डन है। अच्छा, एक चीज़ और दिमाग में आ रही है मेरे कि जो डायलॉग्स होते हैं या ना तो डायलॉग्स को याद करना और फिर उसको डिलीवर करना, है ना। यस, बिग बिग टास्क। कुछ तो ऐसे डायलॉग्स होते हैं कि व्हेन लाइक आपको बहुत ज़्यादा कुछ है, अभी आजकल के टाइम में हम कौन सी नॉर्मल हिंदी बोल रहे हैं, कुछ भी उसमें हम उर्दू भी यूज़ कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि हम हमारी उर्दू का यूज़ हो रहा है इस लैंग्वेज में, इंग्लिश भी डाल देते हैं हम कुछ। लेकिन आप सोचिए अगर हम वो वाले एरा का प्ले कर रहे हैं तो उसमें ना तो एक भी शब्द उर्दू का आना चाहिए, ना हिंदी उसका आना चाहिए, इंग्लिश का आना चाहिए, वो प्रॉपर उसी समय की हिंदी होनी चाहिए। तो डायलॉग लर्निंग इज़ ऑल्सो वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, और वो प्रोसेस होता है कि आप कैसे कुछ लिख लिख के याद करते हैं, कुछ रिकॉर्ड करके याद करते हैं अपने डायलॉग। तो ये प्रोसेस तो फॉलो करना है। और स्पेशली कुछ जो प्ले राइट्स होते हैं उनके अपनी जो प्ले में उसमें लिखा भी होता है, अगर ये कोई प्ले मेरा उठा के परफॉर्म कर रहा है तो मैं चाहूँगा कि एक भी शब्द इधर से उधर ना हो तो हम वो रिस्पेक्ट होती है एक किसी भी नाटककार के लिए
कि हम उनके प्ले को छेड़खानी ना करें, उनके प्ले के साथ बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म करें जैसे उन्होंने हमें दिया है। तो दैट्स अ रिस्पेक्ट टू डू दैट प्ले राइट। अच्छा, यही सारी चीजें आपको स्टोरी टेलिंग में भी हेल्प करती हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल। और ये कुछ होता भी है जैसे कुछ आई हैव नॉट डन दैट, बट स्टोरी टेलर्स क्या करते हैं, जैसे कुछ स्टोरी टेलर्स हैं, जैसे रस्किन बॉन्ड का आपने नाम सुना हो, अगर हम उनकी स्टोरी सुना रहे हैं तो वी विल स्टिक बिल्कुल टू द कंटेंट। और हम लोगों को एक हमारी यहाँ एक स्टोरी टेलिंग का रूल एक मैं जो आपको बताना भूल गई वो ये है कि हम लोगों को वी शुड ऑलवेज अक्नॉलेज कि हमने ये स्टोरी कहाँ से ली है। अपनी हम बना के नहीं उसको बता सकते। अगर हमने लिफ्ट करी है कहीं से स्टोरी, वी शुड ऑलवेज गिव क्रेडिट टू द स्टोरी टेलर, वी शुड आस्क परमिशन। कुछ स्टोरी टेलर्स अगर किसी की स्टोरी ले रहे हैं तो वी शुड इन्फॉर्म देम कि हम आपकी स्टोरी सुनाने जा रहे हैं, कैन वी डू दैट इफ द स्टोरी टेलर्स गिव अस परमिशन, यस यू कैन यूज दैट स्टोरी अपने किसी भी अगले सेशन में, देन द स्टोरी टेलर्स इज फ्री टू यूज दैट। कुछ स्टोरी टेल वो हैं स्टोरीज हैं जो फ्री हैं मीडियम पे, वो आप लिफ्ट करके सुना सकते हैं, वो ऑलरेडी वहाँ पे आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हैं, वी डोंट नीड टू गिव एनी क्रेडिट टू देम। बट अगर आपको पता है कि ये किसी स्टोरी टेलर की है, ही स्टिल अलाइव एंड ही हैज़ रिटन दिस स्टोरी, ही हैज़ डिलीवर्ड दिस स्टोरी समवेयर, प्लीज गिव दैट स्टोरी टेलर क्रेडिट इन योर सेशन। और या आपको परमिशन लेने की ज़रूरत होती है उन स्टोरी टेलर्स से कि हम आपकी स्टोरीज इस प्लेटफॉर्म पे सुनाना चाहते हैं, आर यू ओके विद इट? बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए आपकी फैमिली में कौन कौन है? So my family, I have husband जो है, he is a doctor, he is a surgeon, laparoscopic surgeon with Max Hospital. Wow. And I have 2 kids. My elder one, he is already doing a job. He is in Madrid right now. And my younger one, अभी 2-3 महीने पहले she started doing her industrial design. She is in Manchester. So we just dropped her a few months ago to UK and she's studying there. अच्छा, उनको कैसा फील होता है जब आप स्टोरी टेलिंग करते हैं, लेकिन जब आप अपने एक्सपीरियंस उनके साथ कभी शेयर करते होंगे फ़ोन पे या घर पे तो उनका क्या रहता है? बहुत ऑफ कोर्स दे आर लाइक अर्लियर तो वही मेरे गिनी पिग्स होते थे। जब मैं स्टोरी बनाती थी तो मैं उनको ही सबसे पहले कि अच्छा मैं ये स्टोरी सुनाने जा रही हूँ एंड आई डेफिनेटली आई टेल देम कि मैं ये वाली स्टोरी ऐसे सुना रही हूँ वैसे सुना रही हूँ। कुछ फीडबैक्स मिलते थे उनसे, दे यूज्ड टू गिव मी फीडबैक, ऐसा करो ऐसे नहीं है, ऐसा कर दो, ऐसी स्टोरी ऐसे सुनाओ इसको, अच्छा इसमें आपने ये वाला वर्ड की जगह ये यूज़ कर दो। तो दे आर माई बिग सपोर्टर्स एंड माई बिग लाइक मेरा एक वो साउंडिंग बोर्ड भी है जिनको मैं स्टोरी सुनाती। अब तो ठीक है, अब दे आर नॉट अराउंड बट स्टिल आई आस्क माई किड बिकॉज आई एम वेरी बैड एट टेक्नोलॉजी, मैं टेक सेवी नहीं हूँ। कुछ मुझे पहले सेशंस मेरे को ऑनलाइन लेने होते थे, आई डिडंट नो हाउ टू सेट अप अ मीटिंग, मुझे टीम्स पे मीटिंग नहीं बनाना आता था। एज टू रन टू माई किड्स, भाई ये मेरी मीटिंग सेटअप कर दो, मुझे आता नहीं है। देन स्लोली आई लर्न द प्रोसेस, स्टिल आई एम गेटिंग स्टक समवेयर। अभी रिसेंटली आई रिकॉर्डेड सेशन हम लोगों का एक था, तो उसमें मुझे पता नहीं था कि वो डॉल्बी कैसे यूज़ करना है मुझे रिकॉर्डिंग के लिए। देन आई रन टू माई डॉटर कि भाई मुझे डॉल्बी सेटअप करके दो। वो फ़ोन पे ही शी वाज टेलिंग मी अच्छा ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। सो इट्स अ बिग सपोर्ट। समवेयर आई हैव टू राइट एन ईमेल, तो मेरे को आई वांट टू फ्रेम इट नाइसली सो माय किड्स बिकॉज दे आर लाइक न्यू टू ऑल दीज थिंग्स। So Swati ji, what is your goal in storytelling? सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जब हमने पॉडकास्ट स्टार्ट करी थी तो मैंने एक पॉइंट बोला था, आई वांट टू स्प्रेड द मैजिक ऑफ स्टोरी टेलिंग टू द वर्ल्ड। सो मेरा गोल यही है कि एज अ स्टोरी टेलर अगर मैं इतने सारी स्टोरी सेशंस कर रही हूँ, इफ़ आई कैन मेक एन इम्पैक्ट ऑन वन लाइफ, अगर मैं एक बच्चे को भी इम्पैक्ट कर पाई एंड ही रिमेंबर्स कि उनकी स्टोरी टेलिंग से मुझे ये फ़ायदा हुआ था या कुछ उसने टेक बैक किया एंड ही बिकम्स अ बेटर पर्सन इन दिस वर्ल्ड, सो आई विल बी मोस्ट हैप्पी। तो मेरा गोल यही है कि मैं अपनी स्टोरी टेलिंग या अपनी जो भी मेरा नॉलेज है उसको मैं स्प्रेड करती रहूं और एंडलेस ये मेरा प्रोसेस चल रहा है टिल आई कैन डू इट लाइक
जब तक बाय गॉड्स ग्रेस में ये करूं, और फिर उसको मैं इस तरह से, मतलब मैं चाहती हूँ कि पीपल शुड रिमेम्बर मी एज अ, मतलब कि ठीक है, शी वॉज वन स्टोरी टेलर विच वी रिमेम्बर। सो दिस इज माई गोल कि मैं मैक्सिमम अपना पोटेंशियल जो मैं मेरा है, ईच एंड एवरी सेशन शुड बी लाइक रिमेम्बर ऑफ माइन कि हाँ ठीक है, कि एक होलसम एक्सपीरियंस उनको दिया मैंने। अच्छा, कुछ एडवाइस देना चाहेंगे हमारे नए न्यू स्टोरी टेलर्स को? यस, सो मैं एक एडवाइस देना चाहूँगी कि नेवर गेट डिजेक्टेड। शुरू में जब मैं स्कूल्स में जाती थी या कहीं भी जाती थी अप्रोच करने, दे यूज टू टेल मी, मैम अच्छा आप स्टोरी टेलिंग करने आए, स्टोरी टेलिंग तो हमारे टीचर्स भी करते हैं, आपका ऐसा क्या उसमें रोल होगा? तो आप कभी भी रिजेक्शन से आपको अपने आप को आप रिजेक्टेड मत फील करो, just keep on doing it, just keep on doing it. If you approach 100 schools, maybe 10 of them like come back, revert back. आज भी मैं इतने email schools में डालती हूँ, आज भी I'm on my toes approaching different places. From like 100 to 10, I have definitely got 10 good comebacks, जिन्होंने मुझे स्टोरी टेलिंग का काम अच्छा मिला है मुझे उनके ज़रिए। तो अगर आप 10 ही अप्रोच करेंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे उसमें से रिटर्न आना? तो इसीलिए मैं कहूँगी स्प्रेड वाइड, देयर इज नो लिमिट। आप जहाँ सोच सकते हैं, और आप ये सोचें कि अरे नहीं यार यहाँ से तो नहीं वापस आएगा मेरे पास रिप्लाई, वाई विल यू थिंक ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? नो ही मिलेगा ना आपको रिप्लाई। नेवर बी अफ्रेड ऑफ नोस, कीप ऑन डूइंग योर वर्क, do quality work, do good work, and definitely success will chunk मार के follow you. बिल्कुल सही कहा आपने। सक्सेस झक मार के आपने बिल्कुल। ओके, लास्ट क्वेश्चन, आर यू सक्सेस इन योर लाइफ? I feel whatever I'm contented in my life. Success कहेंगे पता नहीं, I don't know इसको मैं success का नाम दूंगी कि नहीं, but I feel I'm definitely contented in my life, और मैं एक बेहतर इंसान बनी हूँ इस प्रोफेशन के ज़रिए, और एक अच्छा इंसान और बनना चाहूँगी। आई थिंक कि मैं एक शायद मैं एक बायोग्राफी अगर कभी अपनी लिखूँगी तो मैं उसको डेफिनेटली कहूँगी कि आई एम अ वर्क इन प्रोग्रेस, आई एम अ वर्क इन प्रोग्रेस, स्टिल दिस सो मच टू लर्न, सो मच टू डू, एंड आई वॉन्ट टू से जो एक जवाहरलाल नेहरू की लाइन थी, द वुड्स आर डार्क एंड डीप एंड आई डोंट वॉन्ट टू स्लीप। शायद मैंने थोड़ा चेंज कर दी उनकी लाइन्स, बट यस, आई वांट टू गो अ लॉन्ग लॉन्ग वे टिल आई स्लीप, टिल आई स्लीप, टिल आई स्लीप। हर किसी की लाइफ में सक्सेस का मतलब कुछ और होता है। एग्जैक्टली। सो मेरी तो 2 लाइनों से मैं कंक्लूड करना चाहूँगी कि गाना गा के करना चाहूँगी अगर आई होप टू यू बेयर विद माई सिंगिंग। तो नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, दरिया डरे। सो एज अ स्टोरी टेलर मेरी आवाज़ मेरी पहचान है, तो इसको याद रखेंगे लोग तो मेरा नाम बन जाएगा। बहुत बहुत खूब। आज के पॉडकास्ट में सच में बहुत मजा आया। Thank you, Actually, same. I enjoyed a lot doing this podcast with you, and मैं अपनी छोटी सी स्टोरी टेलिंग जर्नी को मैं सबके साथ शेयर कर पाई। That's a very I'm grateful to you that you called me on this podcast, and I had a great time. थैंक यू सो मच मैम, आज आप हमारे पॉडकास्ट में आए, आपने अपनी इतनी अच्छी बातें, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। ये स्टोरी टेलिंग होती क्या है, स्टोरी टेलर्स कैसे बन सकते हैं, कैसे अप्रोच कर सकते हैं, कहाँ इनका स्कोप है। थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much. It was my pleasure. व्यूअर्स, इस पूरे पॉडकास्ट को देखने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। ज़रूर लाइक करें इस पॉडकास्ट को, ज़रूर कमेंट्स करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस पॉडकास्ट को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।